गुड मॉर्निंग टू ऑल। लेक्चर 3 के बाद जो हमारा लेक्चर 4 है उसका मेन हेडिंग रहेगा क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड। मेन हेडिंग आपका ये रहेगा क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड। जो क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं वो 4 टाइप्स के होते हैं, ये आपके सामने लिखे हुए हैं। मॉलिकुलर सॉलिड्स, आयोनिक सॉलिड्स, मेटालिक सॉलिड्स, नेटवर्क और कोवेलेंट सॉलिड्स। ये बहुत सिंपल थ्योरी है, इसमें कुछ भी आपको ज़्यादा दिमाग नहीं लगा, हल्के हल्के पढ़ना है। मॉलिकुलर सॉलिड्स कौन होंगे? जिनमें पार्टिकल्स यानी कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्या होंगे? मॉलिक्यूल्स। आयोनिक सॉलिड्स कौन होंगे? जिनमें कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्या होंगे? आयंस। मेटालिक सॉलिड्स कौन होंगे? कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स मेटल्स। और इसमें कोवेलेंट बॉन्ड वाले जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो वाले मॉलिक्यूल्स एग्जिस्टेंस में आएंगे। अब इनके हमने डिटेल स्टडी करनी है, ठीक है। देखते हैं, सबसे पहला आएगा हमारा कौन सा? मॉलिक्यूलर सॉलिड। तो मॉलिक्यूलर सॉलिड देखो साफ लिखा हुआ है, मॉलिक्यूलर सॉलिड वो होते हैं जिनमें कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्या होते हैं? मॉलिक्यूल्स। और ये जो मॉलिक्यूल्स होते हैं एक दूसरे से बहुत ज़्यादा क्लोजली क्या रहते हैं? पैक्ड रहते हैं। और ये जो मॉलिक्यूलर सॉलिड्स है ये अपने आप में कितने टाइप का होता है? नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स, पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स, हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड्स। अब बच्चों ये तीनों जो पढ़ाई करी हुई है आपने 11th क्लास में करी हुई है, मैं ज़्यादा डिटेल इनकी आपको नहीं बता पाऊंगा। नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड जिनमें कौन से मॉलिक्यूल होंगे? नॉन पोलर, ठीक है, मॉलिक्यूल्स होंगे। और मॉलिक्यूल के बीच में फोर्स एक्ट करेगा, उसका नाम होता है लंदन फोर्स। पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स कौन होंगे? वो होंगे जिनमें कौन से मॉलिक्यूल एग्जिस्टेंस में आएंगे? पोलर मॉलिक्यूल। उन मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्स लगता है वो होता है डाइपोल डाइपोल फोर्स। डाइपोल समझते होगे, एक डाइपोल दो पोल, एक डाइपोल का दूसरे डाइपोल से जो अट्रैक्शन होता है। डाइपोल क्या होते हैं जरा सोचो? डाइपोल वो होते हैं जिनमें प्लस और माइनस, जैसे HCl प्लस माइनस एक डाइपोल है, दूसरा HCl प्लस माइनस दूसरा डाइपोल है। तो एक HCl का जो Cl है दूसरे HCl के H की ओर अट्रैक्ट होगा, क्योंकि Cl पर माइनस और H पे प्लस। कौन सा फोर्स हो गया? डाइपोल डाइपोल। हाइड्रोजन बॉन्डेड आपने 11th क्लास में पढ़ा हुआ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इनकी थोड़ी थोड़ी डिटेल में आपको बताता हूँ। देखो पहले नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड आया। नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड वो होते हैं जिनमें नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स होते हैं, इनका डाइपोल मोमेंट क्या होता है? 0 होता है। इन मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्स एक्ट करता है वो कौन सा होता है? लंदन डिस्पर्सन फोर्स। इनकी कुछ खास बातें क्या होती हैं? नॉन पोलर मॉलिक्यूल सॉफ्ट नेचर के होते हैं, ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करा पाते हैं। इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट इसलिए नहीं करा पाते हैं क्योंकि इनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं, ये बात आप पहले से जानते हो। दे हैव लो मेल्टिंग पॉइंट, इनका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है? कम होता है। एग्जाम्पल हाइड्रोजन, क्लोरीन, आयोडीन, कुछ भी ले लो। अब इसको लंदन फोर्स को अगर थोड़ा सा डिटेल से देखें तो देखो क्लोरीन एक नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड है। क्लोरीन एक नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड है। इसमें देखो ये Cl2 और ये Cl2, इनके बीच ये जो फोर्स बनता है इसका नाम होता है लंदन डिस्पर्सन फोर्स। कैसे होता है? क्या इस Cl का अपना न्यूक्लियस होगा? हाँ होगा। उसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन्स होंगे? हाँ होंगे। इस Cl का अपना न्यूक्लियस होगा? होगा। इस Cl के चारों इलेक्ट्रॉन्स होंगे? होंगे। तो इसके इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिव और इसका न्यूक्लियस पॉजिटिव, तो न्यूक्लियस पॉजिटिव इन इलेक्ट्रॉन्स की ओर अट्रैक्ट होता है और इसका पॉजिटिव न्यूक्लियस इन इलेक्ट्रॉन्स की ओर अट्रैक्ट होता है। तो यही अट्रैक्शन एक बॉन्ड बना लेता है जिसे क्या बोलते हैं? लंदन डिस्पर्सन फोर्स। बहुत इजी थ्योरी है, आपको बिल्कुल भी फालतू दिमाग नहीं लगाना है इसमें। अगर आपको पोलर और नॉन पोलर की भी उतनी नॉलेज नहीं है तो थोड़ा सा हम देख सकते हैं। देखो H और Cl, आप जानते हो Cl की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन से ज़्यादा होती है, तो इस पर क्या आएगा? पार्शियल नेगेटिव, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर रखेगा पार्शियल नेगेटिव, और इस पर क्या आएगा? पार्शियल पॉजिटिव। यही तो होता है पोलर। अब तुम खुद सोचो, इसके बगल में ही एक दूसरा HCl रख दें तो क्या होगा? ये Cl उसके H की तरफ अट्रैक्ट होगा, दूसरे HCl के, और इसका जो H है वो दूसरे के Cl की तरफ अट्रैक्ट होगा। यही अट्रैक्शन क्या बन जाता है? डाइपोल डाइपोल। समझ रहे हो ना? ये भी पोलर है, देखो H प्लस H प्लस H प्लस पे माइनस आ जाएगा, तो जाहिर सी बात है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस के से मॉलिक्यूल क्या हो गया? पोलर। यहाँ देखो ये नॉन पोलर है क्योंकि F नेगेटिव F नेगेटिव F नेगेटिव इन तीनों को बैलेंस कर देता है ये, तो सारा का सारा जो होता है मोमेंट वो एक दूसरे से कैंसिल, यही तो होता है डाइपोल मोमेंट। अब देखो इसमें ये जो बोरॉन है इधर से इधर से इधर से बराबर ताकत से खिंच रहा है, तो मोमेंट अपने आप ही कितना हो जाएगा? ये मॉलिक्यूल बिल्कुल घूम नहीं पाएगा, इसलिए इसका डाइपोल मोमेंट कितना हो जाएगा? 0। इनका डाइपोल मोमेंट 0 नहीं होगा। नॉन पोलर की बात करें, सेम है, ठीक है, ये भी सेम मॉलिक्यूल है। पोलर है ये इसलिए क्योंकि 3 तो H हैं और एक अलग है, तो जाहिर सी बात है मॉलिक्यूल में क्या आ जाएगा? डिस्टर्बेंस। ये सिर्फ एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए, इसको आपको नोट्स में बनाना ज़रूरी नहीं है, ठीक है।
अब नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड के बाद पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड की बात करें तो पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड वो होते हैं जिनमें कौन से मॉलिक्यूल्स एग्जिस्टेंस में होते हैं, पोलर मॉलिक्यूल्स। उनके बीच में फोर्स होता है डाइपोल डाइपोल, एक डाइपोल दूसरे डाइपोल से अट्रैक्ट होता है। मैं इसके बारे में ज़्यादा बात अब नहीं करूँगा। तो वो जो फोर्स होता है वो डाइपोल डाइपोल फोर्स कहलाता है और वो किस में एग्जिस्टेंस में आता है, पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड में। इनकी कुछ खास बातें क्या होती हैं, पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स आर सॉफ्ट, दे आर नॉन कंडक्टर्स, ठीक है। मेल्टिंग पॉइंट जो नॉन पोलर है उनसे क्या होता है, ज़्यादा होता है। पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स एग्जिस्ट इन लिक्विड एंड गैसेस स्टेट एट रूम टेम्परेचर, नॉर्मल टेम्परेचर पे लिक्विड और गैसेस स्टेट में एग्जिस्टेंस में आते हैं। इसका एग्जांपल क्या है, सल्फर डाइऑक्साइड और अमोनिया। अमोनिया को थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं। देखो ये है अमोनिया, ये नाइट्रोजन है, 3D स्ट्रक्चर है, नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन है, ठीक है। तो इसमें आपको पता है कि नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इन तीनों से क्या होती है, ज़्यादा। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस की वजह से एक पे माइनस चार्ज ज़्यादा आएगा और बाकियों पे प्लस चार्ज कम हो जाएगा, ऊपर नीचे हो जाएगा चार्ज। तो ऐसे मॉलिक्यूल क्या बन जाते हैं, पोलर। तो अमोनिया एक ऐसा मॉलिक्यूल सॉलिड है पोलर। इसको आप फिर से देख सकते हो, ये भी अमोनिया का ही स्ट्रक्चर है और ज़्यादा अच्छे में दिखा रखा है। sp3 हाइब्रिडाइजेशन होती है इसमें। ये नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन है और ये भी क्या है, हाइड्रोजन है, ठीक है। तो जाहिर सी बात है इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है, इनकी कम होती है। तो डिफरेंस की वजह से पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव आएगा। ऐसे मॉलिक्यूल क्या होते हैं, पोलर नॉन मॉलिक्यूलर सॉलिड्स। तीसरा है हाइड्रोजन बॉन्डेड। कौन सा है, हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड। तो जिनमें हाइड्रोजन बॉन्ड एग्जिस्टेंस में आता है वो कौन से होते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड्स, ठीक है। नॉन कंडक्टर होते हैं। ये सब आप पढ़ के आराम से लिखना, कोई परेशानी नहीं, ईजी है। इसका एग्जाम्पल क्या है, आइस है। आइस को अगर हम देखें तो ये तो वाटर का स्ट्रक्चर है। देखो आइस का स्ट्रक्चर दिख रहा है ना, क्रिस्टलाइन सॉलिड जैसा। ये स्ट्रक्चर किसका है, आइस का। और इनके बीच जो ये फोर्स लग रहा है एग्जिस्टेंस में, ये कौन सा है, हाइड्रोजन फोर्स, ठीक है। बहुत ईजी है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। उसके बाद अब देखो मॉलिक्यूलर सॉलिड कितने टाइप का था, नॉन पोलर सॉलिड, पोलर सॉलिड और हाइड्रोजन बॉन्डेड सॉलिड। अब दूसरा वाला कौन सा है, आयोनिक सॉलिड। नाम से समझ में आ रहा है, आयोनिक सॉलिड वो होते हैं जिनमें कौन सा फोर्स एग्जिस्टेंस में आएगा, प्लस और माइनस वाला, यानी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन। जैसे NaCl, NaCl में आप जानते हो Na प्लस होता है और Cl क्या होता है, Cl माइनस होता है और Na प्लस होता है। तो कॉमन सी बात है, ये कौन सा क्रिस्टल है, कौन सा सॉलिड है, आयोनिक सॉलिड है। इनके बीच में जो फोर्स एक्ट करता है वो कौन सा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। आपको पहले से पता है प्लस और माइनस के बीच जो फोर्स एक्ट करता है उसका नाम होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स नहीं पता है तो आज से ध्यान रख लो, प्लस और माइनस के बीच में जो फोर्स एग्जिस्ट करता है उसका नाम क्या होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। आयोनिक सॉलिड बहुत ईजी है। अगर हम बात करें आयोनिक सॉलिड की प्रॉपर्टीज़ की, तो आयोनिक सॉलिड्स कैसे होते हैं, हार्ड होते हैं और कैसे होते हैं, ब्रिटल इन नेचर। आयोनिक सॉलिड्स का MP क्या होता है, ज़्यादा, ठीक है। और वोलेटाइल भी बहुत कम होते हैं, मतलब वोलेटाइल समझते हो, वाष्पशील, अगर चेंज करना हो स्टेट को, क्योंकि इनके अंदर जो वोलेटाइल वाली प्रॉपर्टी होती है वो लो इसलिए होती है क्योंकि इनके हाई एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन और वेपराइजेशन। फ्यूजन मतलब एकदम से गलते नहीं है, बहुत ज़्यादा हीट करना पड़ेगा तब गलते हैं, वेपर स्टेट में एकदम से नहीं जाते हैं, इसलिए जो इनकी जो वोलेटाइल होते हैं ये बहुत कम होते हैं। दूसरा पॉइंट समझ में आ गया होगा, वोलेटाइल मतलब होता है वाष्पशील, यानी कि हवा में उड़ जाना। तो हवा में तब उड़ेंगे ना जब हीट करके जल्दी क्या बना लेंगे, वेपर। तो ये जल्दी वेपर नहीं बना पाते हैं, इसलिए जल्दी अपनी स्टेट को चेंज नहीं करते हैं। दे आर पुअर कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, बिल्कुल सही बात है। आयोनिक सॉलिड स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करते हैं, लेकिन अगर आप इन्हें गला दो, मतलब इनको गला दो या फिर इनको गर्म कर दो, तो फिर ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रोवाइड करवाते हैं, और जहाँ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वहाँ इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन हो जाता है। ये बात आप लोग जानते हो। आयोनिक सॉलिड्स कैसे होते हैं, सॉल्युबल। आयोनिक सॉलिड, अच्छा आयोनिक सॉलिड में प्लस माइनस होता है और पोलर में भी क्या होता है, प्लस माइनस। तो प्लस माइनस वाले में इजीली घुल जाता है। तो आयोनिक सॉलिड पोलर सॉलिड्स में इजीली डिसॉल्व हो जाते हैं। ये रूल आपने 11th में पढ़ा था, नॉन पोलर में डिसॉल्व हो जाता है और पोलर में। आयोनिक सॉलिड भी एक तरीके से पोलर ही हुए, तो पोलर सॉल्वेंट में, जैसे पानी में, नमक पानी में घुल जाता है क्योंकि नमक पे भी प्लस माइनस होता है, और जो पानी होता है उस पर भी क्या होता है, प्लस माइनस। पानी भी पोलर मॉलिक्यूल है ना, इसलिए डिसॉल्व हो जाते हैं। इन बातों का आप सोचना, मैं फटाफट इसीलिए ख़त्म कर रहा हूँ क्योंकि उतने मुझे नहीं लगता इतना बोलने की ज़रूरत है इसमें। मेटेलिक सॉलिड वो होते हैं जिनमें कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्या होते हैं, मेटल आइटम्स या फिर
फ्री इलेक्ट्रॉन्स, और इनका जो अरेंजमेंट होता है वो कुछ इस तरीके से रहता है। ज़्यादा इसके बारे में अभी बात करने की ज़रूरत नहीं है। एग्जाम्पल कॉपर, गोल्ड, जिंक, ये सब होते हैं, ठीक है। इनकी अगर प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो इस सॉफ्ट भी होते हैं, हार्ड भी होते हैं, ठीक है। मेलिएबल हो, जो मेटल्स की प्रॉपर्टीज़ होती हैं, गुड कंडक्टर होते हैं, शाइन करते हैं, MPBP हाई होता है, ठीक है। और शो मॉडरेट फ्यूजन एंथैल्पीज, मॉडरेट मतलब हीट करेंगे अगर तो थोड़ा एनर्जी लग सकती है, ठीक है। अब लास्ट है हमारा नेटवर्क और कोवेलेंट सॉलिड। नेटवर्क कोवेलेंट सॉलिड वो होते हैं जिनमें मॉलिक्यूल्स के बीच में जो बॉन्ड एग्जिस्ट करता है वो कौन सा होता है, कोवेलेंट बॉन्ड होता है, ठीक है। अब देखो कैसे होता है, इन कोवेलेंट सॉलिड्स एटम्स ऑफ सेम और डिफरेंट एलिमेंट्स आर लिंक टू ईच अदर टू फॉर्म अ कोवेलेंट। ये बात आप जानते हो कि सेम एटम अलग अलग एटम मिलके कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं, और अगर हज़ारों लाखों कोवेलेंट बॉन्ड वाले मॉलिक्यूल आपस में मिल जाते हैं तो कौन सा सॉलिड बनता है, नेटवर्क, क्योंकि वो पूरा अपना एक जाल बिछा लेते हैं ना। इस बात को खुद ही सोचो, जैसे Cl2 हो गया, Cl2 के हज़ारों लाखों मॉलिक्यूल जब एक साथ आ जाएंगे तो वो क्या बनाएंगे, बहुत बड़ा जाल बना लेंगे, तो जाल का नाम क्या हो जाता है, नेटवर्क सॉलिड, ठीक है। और जो मॉलिक्यूल्स बन जाते हैं इनको जाइंट मॉलिक्यूल्स भी बोल देते हैं क्योंकि बड़े हो जाते हैं। इनके बीच में जो इंटर पार्टिकल फोर्स होता है वो कौन सा होता है, कोवेलेंट बॉन्ड होता है। कोवेलेंट सॉलिड्स आर आल्सो नोन एज नेटवर्क सॉलिड बिकॉज कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म्स अ जाइंट इंटरलॉक नेटवर्क। आप खुद सोचो, जैसे किसी बैंक में हम जाते हैं तो एक कंप्यूटर में कोई काम होता है तो उसकी जो भी प्रोसेस होती है वो सारे कंप्यूटर में अपने आप फीड हो जाती है, क्योंकि पूरा का पूरा उन्होंने क्या बनाया होता है, नेटवर्क। इधर कुछ भी लिंक आएगा तो वो लिंक खुद ब खुद अपने आप फॉरवर्ड हो जाएगा और सेव हो जाएगा। ऐसा होता है, नहीं होता है? तो यही हिसाब इनका भी है। कोवेलेंट सॉलिड को नेटवर्क इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये पूरा अपना एक क्या बना लेते हैं, मॉलिक्यूल्स जोड़ के इंटरलॉक होकर के नेटवर्क बना लेते हैं। इसके एग्जाम्पल ग्रेफाइट, डायमंड और सिलिका। सिलिका मतलब मिट्टी, SiO3, SiO2, ठीक है। कोवेलेंट सॉलिड्स की जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं, स्ट्रॉन्ग होते हैं, हार्ड होते हैं, ब्रिटल होते हैं, हाई मेल्टिंग पॉइंट वाले होते हैं, ये सब वही बातें हैं। आप लोग पढ़ना, आपको कोई दिक्कत होगी तो आप मुझे बताना। यहाँ पर आपके लिए ये दो बातें बहुत ज़रूरी हैं। ग्रेफाइट सॉफ्ट होता है, अलग से है नोट में, और जो ग्रेफाइट होता है वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है। अब देखो ग्रेफाइट सॉफ्ट इसलिए होता है क्योंकि ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर 3D नहीं होता है, ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर प्लेनर 2D स्ट्रक्चर होता है। अब प्लेनर स्ट्रक्चर होने से क्या होता है, मॉलिक्यूल बहुत ज़्यादा इंटरलॉकिंग में नहीं आते हैं, इसलिए ग्रेफाइट क्या होता है, सॉफ्ट होता है। दूसरा है ग्रेफाइट कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। देखो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कराने की सिर्फ और सिर्फ एक ही शर्त होती है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। तो ग्रेफाइट बना होता है कार्बन का, कार्बन में बॉन्ड होते हैं 4, मतलब कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन होते हैं 4 बॉन्ड बनाने के लिए। 4 में से 3 इलेक्ट्रॉन तो कार्बन लगा देता है, लेकिन 1 इलेक्ट्रॉन कार्बन यूज नहीं करता है ग्रेफाइट में, तो वो फ्री रह जाता है। इसलिए ग्रेफाइट कंडक्ट करा पाता है इलेक्ट्रिसिटी को। आपसे कोई भी पूछता तो आप तो सीधे ये बोलो भाई ग्रेफाइट का जो स्ट्रक्चर होता है उसमें कार्बन के 4 इलेक्ट्रॉन एंगेज नहीं रहते हैं, 1 इलेक्ट्रॉन फ्री रहता है, और जहाँ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वहाँ इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन होता ही होता है। ये सब बेसिक बातें हैं। अब यहाँ अलग से आपको सारी बातें नहीं बताई जा सकती हैं। जो अब हमने अभी तक पढ़ा उसकी एक ये समरी है, ठीक है। समरी क्या है, देखो हमने पहले मॉलिक्यूलर सॉलिड पढ़े, वो 3 टाइप के होते हैं। मॉलिक्यूलर सॉलिड्स में क्या होते हैं, मॉलिक्यूल्स, तो इसमें भी सब में मॉलिक्यूल्स होते हैं। नॉन पोलर में कौन सा फोर्स होता है, डिस्पर्सन फोर्स या लंदन फोर्स। पोलर में डाइपोल, हाइड्रोजन बॉन्डेड वाले में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। ये एग्जाम्पल हो गए, ये सब आप देखना ईजी है, बनाना इस टेबल को, इंपॉर्टेंट है। आयोनिक सॉलिड साफ है, आयंस होते हैं, सब लिखा हुआ है। और तीसरा है मेटेलिक सॉलिड। और जो आपको कोवेलेंट और नेटवर्क सॉलिड है वो 1, 2, 3 पॉइंट हो गए। चौथा पॉइंट आप यहाँ पर बना के कोवेलेंट और नेटवर्क सॉलिड के बारे में भी ऐसी बातें लिख लेना पीछे जो मैंने आपको पढ़ा रखा है। इतना तो आप कर ही सकते हो, खुद ही समझ गए होगे, ठीक है, इजी है। अब ये देखो, ये क्वेश्चन अभी हमने देखा था, वाई इज ग्रेफाइट सॉफ्ट। सॉफ्ट इसलिए होता है क्योंकि इसका स्ट्रक्चर 2 डायमेंशनल प्लेनर स्ट्रक्चर होता है। तो क्या होता है, प्लेनर स्ट्रक्चर मतलब 3D नहीं होता है, तो जाल नहीं बन पाएगा ना। जाल नहीं बन पाएगा तो जाहिर सी बात है कॉम्प्लिकेशन नहीं आएगा। कॉम्प्लिकेशन नहीं आएगा तो चीज़ सॉलिड नहीं हो पाती है, फिर क्या रह जाती है, सॉफ्ट रह जाती है। पेंसिल आपने देखी है ग्रेफाइट की होती है। ग्रेफाइट इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट इसलिए करा पाता है क्योंकि ग्रेफाइट में क्या होते हैं, 4 जो इलेक्ट्रॉन होते हैं कार्बन के, 4 में से 3 इंगेज रहते हैं, 1 फ्री रहता है, इसलिए इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करा पाता है। और डायमंड में क्या होता है, 4 के 4 इंगेज रहते हैं, तो कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होता है, इसलिए वो कंडक्ट नहीं करा पाता है। ये चीज़ समझ में आई? तो ये जो आज का लेक्चर था
ये किस पे बेस्ड था, टाइप्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड। आराम से 3 से 4 बार वीडियो को देखना, उसके बाद बहुत इजी तरीके से नोट्स बनाना। थैंक यू।